कुछ रातें ऐसी होती है जिनके बाद सुबह नहीं आती, सिर्फ एक खालीपन बचता है और एक ऐसा एहसास कि कुछ चीजें तुम्हारे साथ हो चुकी हैं लेकिन तुम्हें याद नहीं कि कब। अमन के साथ भी यही हुआ था। अमन का बदलता दिमाग उस रात के बाद अमन बदलने लगा था। वह अब पहले जैसा नहीं था। वह चीजें भूलने लगा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें भूल रहा था, जैसे उसने क्या खाया, किससे बात की, और कभी कभी वह अपना ही नाम कुछ सेकंड के लिए भूल जाता था। राघव की डायरी, दूसरी परत। अमन ने डायरी फिर से खोली। इस बार पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई और भी उसे पढ़ रहा हो। और फिर एक नया पन्ना सामने आया। कमरा 17 कोई जगह नहीं है। यह एक याद है। अमन रुक गया। याद? राघव की कहानी शुरू होती है डायरी में। अब राघव खुद लिख रहा था। मैंने पहली बार उसे तब देखा था जब मैं सो नहीं पा रहा था। 2004। असली शुरुआत। राघव मेहरा, उम्र 19 साल, इंजीनियरिंग का छात्र, कमरा 17 में रहने वाला पहला और आखिरी छात्र। उस समय हॉस्टल नया नहीं था, लेकिन तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। गलती जो सब बदल गई। एक दिन राघव ने चौकीदार से चाबी चुरा ली। उसने सोचा, अगर कमरा है तो मैं देखूंगा। रात 2:17 बजे। उसने दरवाजा खोला। अंदर कमरा खाली नहीं था। वहां एक बिस्तर था, टेबल था और दीवार पर लिखा था, तुम देर से आए हो। राघव हंसा। किसने लिखा? और तभी पीछे से आवाज आई। मैंने पहली उपस्थिति। राघव ने पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन कमरे की हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा हो। कमरा बोलता है, डायरी में लिखा था। उस रात मुझे पहली बार समझ आया, कमरा खाली नहीं था, कमरा मुझे देख रहा था। पहला बदलाव, अगली सुबह राघव बाहर आया, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं। उसके दोस्त बोले, तुम कौन हो? राघव हंसा। मजाक मत करो। लेकिन किसी को वह याद नहीं था। राघव गायब नहीं हुआ था, वह बदल गया था। हॉस्टल की पहली घटना उस रात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। राघव कमरे में गया और फिर वो बाहर नहीं आया, लेकिन सुबह वह गलियारे में खड़ा था और सबसे डरावनी बात, उसके पीछे कमरा 17 का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। असली सच, डायरी में आखिरी साफ लाइन, कमरा 17 लोगों को मारता नहीं, वह उन्हें बदल देता है और फिर उनकी जगह किसी और को रख देता है। अमन का पहला डर। अमन ने डायरी बंद की, लेकिन अब कमरे में आवाजें आने लगी थी। टक टक टक, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। और फिर दरवाजा खुला। अमन ने देखा, उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गलियारा और दूर वही नंबर 17। निखिल की एंट्री। अमन भागकर निखिल के कमरे में गया। निखिल कांप रहा था। तुमने देखा? अमन ने कहा। हाँ, निखिल ने धीरे से कहा। अब वो तुम्हें देख रहा है। दूसरा नियम, निखिल ने कहा, अगर कमरा तुम्हें दिखे तो उसे मत देखना। अमन ने पूछा, क्यों? निखिल ने कहा, क्योंकि जो उसे देख लेता है वो खुद कमरा बन जाता है। अमन का पहला हेलुसिनेशन। अमन को अचानक लगा कि वह कमरे में नहीं है, बल्कि कमरा उसके अंदर है। दीवारें सांस ले रही थी, फर्श धड़क रहा था और दरवाजा उसके दिल की तरह धड़क रहा था। पहली झलक, उसके अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी, जली हुई, टूटी हुई, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह जिंदा थी। वह बोली, तुमने मुझे बुलाया था। अमन पीछे हट गया। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मैं वही हूं जो तुम भूल चुके हो।